हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट को लेकर के। और साथ ही आगे इसी तरह की और भी वीडियोज में आपको यानी कि समरी के रूप में आपको ये ऑडियो रूप फॉर्मेट के अंदर वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी। साथियों, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो ही हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करें आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट फ्लाइट की। बहुत ही अच्छा और इंस्पायरिंग चैप्टर है, जिसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम जो हमारा एक डर होता है उसको हम ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, स्टोरी के माध्यम से राइटर ने समझाने की कोशिश की है। एक नन्हा सीगल होता है। सीगल आप जानते हो, उस जो पक्षी के रूप में है, और वो एक शिला पर बैठा हुआ है, एक रॉक पर बैठा हुआ है। बेटा अकेला था, उसके दो भाई और उसकी बहन है। वो पहले से उड़ान भर चुके हैं। इस फर्स्ट फ्लाइट का मतलब है इसकी पहली उड़ान। उसने पहली उड़ान कैसे भरी? तो जब भी हम लोग कोई कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, एट दैट मोमेंट जस्ट वी फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, ये सबके साथ होता है। तो उसी तरीके से इस बर्ड जो है, नन्हा सीगल जो है, लिटिल सीगल जो है, इसके साथ भी यही होता है। तो ये कह रहा है कि वो कगार पे बैठा हुआ था। ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है साथियों। तो ये उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। ध्यान रखना, उसके कितने भाई बहन हैं? इनकी दो भाई और एक बहन और है, यानी कि उसके भाई भी हैं और बहन भी है। और वह उनके साथ उड़ने की यानी कि उड़ान भरने से डर गया था, और किनारे पर वह दौड़ लगाई, पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश ट्राई करता है, बट वो डर जाता है। क्योंकि डर रहा है इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा। और जब वो चारों तरफ देखता है तो मीलों दूर तक फैला हुआ उसे समुंदर दिखाई देता है। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके शायद विंग्स जो हैं, उसके जो विंग्स हैं वो काम नहीं करेंगे, और ऐसी कंडीशन में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने हेड को झुका लेता है और कगार के नीचे जो एक होल बना हुआ था वहाँ पर वापस दौड़ के चला जाता है, और रात भर वहीं पर सो जाता है। जब उसके जो ब्रदर और उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो छोटी सिस्टर है, उससे भी छोटे थे, लेकिन वो लोग किनारे की तरफ दौड़े, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो उड़ गए। और तब भी ये जो सीगल है ये अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसे टेरिफाइड हो रहा है। वो अफ्रेड है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके विंग्स हैं वो ओपन नहीं हो पाएँ और वो गिर जाए। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे ऊंची और तीखी आवाज़ से पुकारते हुए पास आते हैं, यानी कि कहने का मतलब लाउडली वो बोल रहे हैं, इसको टॉन्टिंग कर रहे हैं, इसको टीचिंग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और उसको डांट रहे हैं, स्कोल्डिंग भी कर रहे हैं कि वो उसको यहाँ पर भूखा मरने के लिए छोड़ने की धमकी देते हैं। किंतु एट ये सब के बावजूद वो उड़ नहीं पाता। अर्थात कहने का मतलब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि इन किन प्रकार हैं वो उड़ जाए, मगर फिर भी वो उड़ नहीं पाता है। और ये कह रहा है कि तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वो नन्हा सीगल है, फलक पर बैठा हुआ है। उसके ब्रदर और सिस्टर जो है उड़ने की वो पहले से उड़ चुके हैं, बट ये जो है वो डर रहा है और उड़ नहीं पाया। इसके पेरेंट्स हैं वो भी इसको डांट रहे हैं, इस पर लाउडली वो बोल रहे हैं, मगर इसके कोई फर्क नहीं, यानी कि ये डर नहीं रहा। ये कहने का मतलब डर रहा है, इस वजह से उड़ नहीं पा रहा। 24 घंटे पहले की बात थी और उसके पास कोई नहीं आया। इनकी 24 घंटे हो चुके हैं। पहले पूरे दिन उसके पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर, उसका सिस्टर जो भी है वो उड़ते हुए, कहने का मतलब वो अपनी आर्ट में है। धीरे धीरे वो अपनी आर्ट सीख रहे हैं, किस तरीके से भाई लहरों को छूना है, किस तरीके से मछली को पकड़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। और उसका जो बड़ा भाई है उसने पहली जो फिश है वो पकड़ ली, और जिसको क्या बोला गया है, हिल्सा। हिल्सा मछली है यहाँ पर, कि वो उसको पकड़ लेता है, चट्टान पे खड़ा होकर के उसे खा रहा है, और खाते हुए ये उसको देख रहा है। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो गर्व से आवाज़ें निकाल रहे हैं, उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उसने पहला अपना शिकार किया ना, पहली बार ऐसा लाइफ में सीखा था। और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार जो है, जबकि उसका जो कंप्लीट फैमिली की बात करें तो ये इस सीगल को बार बार जो है इसको कहने का मतलब टोंट मार रहे हैं इसके ऊपर, कि इसको कायर बता रहे हैं। और उसके क्योंकि ये तो उड़ नहीं पा रहा, तो इसकी कंडीशन बहुत बेकार है। और अब ये कह रहा है कि जो सूर्य था वो आकाश की तरफ चढ़ता जा रहा था, और इसका जो कगार जो था, यानी कि जो कोर्स था उसका जो अगर फेस करें तो साउथ की ओर था।
और ये कह रहा है कि वो जो सूर्य था वो शाइनिंग कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, क्योंकि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं ना, क्योंकि वो तो उड़ करके जा चुके थे। फिर ये कह रहा है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है किनारे की तरफ, एक टांग पर खड़े होकर दूसरी टांग को अपने पंखों में छिपा लेता है। उसने अपनी एक जो आई है आँख है वो बंद कर ली और दूसरी को ऐसे सोने का बहाना किया, और फिर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर वो देखता है कि अपने दोनों ब्रदर और जो बहन है उसकी आ, उनको उस सिर को अपनी गर्दन में छिपाकर उस जो पठार पर वो जो है वो लेटते हुए देखा। उसके फादर है, उनकी जो बीक है, चोंच है, उसके अंदर सफ़ेद पीठ के पंखों को सवार कर रहे थे। और ये कह रहे कि उसकी जो मदर है उसकी तरफ देख रही थी। जो पठार है वो थोड़े से ऊंचे टीले पर अपनी सफ़ेद जो है, कहने का मतलब वाइट की, और यानी कि वो निकली हुई चट्टान थी, और वो बार बार अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़े को फाड़ती, फिर चट्टान को अपनी चोंच को हर रगड़ती। भोजन के इस, यानी कि जो बार बार इसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ। जब वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको वो मछली वगैरह दिखा रहे हैं, तो ये कहने का मतलब इसकी भूख और ज़्यादा लग रही है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और उसके सामने भोजन रखा हो तो उसे और मिले नहीं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, तो उसको दिखा रहे हैं ताकि ये कैसे भी इस भोजन को पाने की चाहत के अंदर उठना सीख जाए। और ये कह रहा है कि उसी प्रकार से वो भोजन समय समय पर वो चोंच को रगड़ रगड़ कर तेज करना, इनकी कहने का मतलब उसको ये दृश्य बहुत ज़्यादा पागल कर रहा है, क्योंकि उसे भूख लगी है और वो चाहता है कि कैसे भी भोजन मिले, मगर भोजन करे कैसे, उठ नहीं सकता। अब बेटा उसकी आसपास कुछ खाना लाने का निवेदन करते हुए वो चिल्लाया। उसने सोचा ना कि कुछ ले आए, और उसकी जो माँ है उसने उसका कहने का मतलब मजाक बनाया। और और वह बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, बार बार वो सोच रहा है कि किसी भी तरीके से उसके पास वो ले आए। और उसकी मदर ने एक मछली का टुकड़ा उठा भी लिया और उसके पास से उड़ करके निकल गई। जैसे उसके पास से उड़ी, वो जो नन्हा सीगल, अर्थात ये हम लोग बात करें नन्हा सीगल कौन है, समुद्री पक्षी है, तो चट्टानों को थपथपाते हुए उसके नज़दीक जाने की, यानी कि उसके नियर जाने की कोशिश करता है। वो उसमें एक जोश आता है, वो आगे की ओर झुकता है, लेकिन कहने का मतलब उसकी मदर जो है वहाँ रुकी नहीं, उसके पंखों में कोई मूवमेंट भी नहीं था। चोंच का मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच के अंदर था, अर्थात नन्हा सीगल उस मछली के टुकड़े को अपनी चोंच से पकड़ सकता था जो उसकी माँ की चोंच में थे। यह विचार करते हुए उसके पास क्यों नहीं आई, वो उसे आश्चर्य हो रहा था। उसने इंतज़ार किया और उसकी जो भूख थी बहुत ज़्यादा, वो भूख की वजह से परेशान हो रहा था। फिर बेटा क्या करता है वो, एक जोरदार चीख के साथ वह आकाश में दूर नीचे की ओर गिर जाता है। तब एक भयंकर, कहने का मतलब जो डर होता है वो उसको सीज कर लेता है। उसकी ऐसा लगता है कि धड़कनें जैसे रुक सी गई हैं, और उसे ऐसा लगा वो कुछ सुन नहीं पा रहा है। लेकिन यह जो सिचुएशन उसके साथ रही वो सिर्फ कुछ पल के लिए रही, अर्थात कुछ मिनट के लिए रही, 1 मिनट के लिए रही। और नेक्स्ट जो मोमेंट था उसने ये फील किया कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर फैल गए। जब भूख लग रही है ना तो ये बार बार कोशिश कर रहा है उधर जाने की, और वह एक्सपीरियंस करता है कि उसके पंख जो हैं वो हवा को चीर रहे हैं। वह अपने हेड के बल नहीं गिर रहा था, और उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर था, बाहर की ओर जो है वो फ्लाइंग कर रहा है। अब उसका फियर जो था उसका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और ये कह रहा है कि फिर उसने अपने जो विंग्स थे उनको फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उड़ान भरी, और वो ये आवाज़ करने लगा गा 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 वाली, गाँव कोलाहा वाली। और उसकी मदर जो थी उसके सामने से झपट्टा मारते हुए गुजरी। उसके पंखों से जोर की आवाज़ निकल रही थी, और उसने दूसरी चीख के द्वारा उसका अपना जवाब दिया अपनी मदर का। और पिताजी भी चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। दोनों भाइयों बहन चारों ओर उछल कूद करते हुए, तिरछी उड़ान भरते हुए और ऊंचाई में उड़ान और गोता लगाते हुए वो इधर से उसके पास से निकल रहे थे। और फिर वो जो था पूरी तरीके से ये उसके माइंड से निकल गया था कि वो उड़ने में अनेबल था, और गोता लगाने की और ऊंची उड़ान भरने की और तिरछी उड़ान भरने की खुशी से वो चीखते हुए शिव की प्रशंसा कर रहा था। अर्थात कहने का मतलब, जब उसको देखो, जो कहते हैं ना कि जब भूख लगती है इंसान तो भूख को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं भाग दौड़ करता है। इस नन्हे सीगल को भी बहुत भयंकर भूख लगी थी। इसके ब्रदर और सिस्टर ऑलरेडी उठ चुके थे, उन्होंने पहली अपनी जो फिश थी वो भी पकड़ ली थी। अब इसको दिखा दिखा करके खा रहे हैं और ये भूखा है, तो इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसकी मदर इसके सामने ही, जब वो मछली खा रही है सामने, तो ये उसको कोशिश करता है कि इसकी मदर इसको देने आए। जब उसकी मदर पास से आकर के निकल जाती है बट उसको देती नहीं है, तो ये उस
भोजन को प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करता है और ऐसे कोशिश करते करते धीरे धीरे ये देखता है कि किस तरीके से उड़ान भरने की कोशिश करता है कि भाई ऐसे तो कोशिश करता है, और कोशिश करते करते आपको पता है जब हम लोग ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ की तो डेफिनेटली वी गेट सक्सेस। तो यहाँ पर भी वही बात है, और उसके वो आखिरकार धीरे धीरे उस कोशिश में अर्थात उस भूख की में जब वो बिल्कुल पूरी तरह से हंग्री था तो एट दैट मोमेंट उस भोजन की तलाश के अंदर वो सक्सेस हो जाता है उड़ने में। और उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके भाई बहन, उसके जो सतह थी वहाँ पे आ जाते हैं, उसको बैकऑन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, समुद्र पे खड़े होकर रख रहे हैं, टांगे डूब गई है, वह डर से चीखा भी, पंख जो उसके पंख थे उनको भी उसने फड़फड़ा कर दोबारा उड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगा कि वो टायर्ड हो गया है, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहा है बट वो उड़ नहीं पाया पूरी तरह से। वो कोशिश कर रहा था बट उठ नहीं पाया, और उसके जो ब्रदर सिस्टर, उसके पेरेंट्स हैं, वो उसको ट्राई कर रहे हैं किसी तरह से वो एक्टिविटीज़ करें, और उसे पैर हारी समुद्र में ऐसे गए, डूब गए, और फिर उसने पेट जो था वो छुआ और डूबा नहीं, और वह तैर रहा था। उसके चारों ओर उसका जो फैमिली थी वो चीख रही थी, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और उसकी जो एक छोटी शार्क मछली है कि टुकड़े को भेंट करी थी, अर्थात अपनी चोंच के द्वारा उसे डोंग फिश से टुकड़े दे रही थी, और इस तरीके से आखिरकार उसने पहली उड़ान भर ली। अब ये जो वाला जो चैप्टर है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि वो सीगल पक्षी है, वो वहाँ पे बैठा हो। उसके लास्ट में एक बार थोड़ी सी समरी बता रहा हूँ दोबारा से शॉर्टकट में, यानी कि वो बैठा हुआ है और वहाँ से वो बाकी के उसके ब्रदर सिस्टर उड़ करके चले जाते हैं। 24 आवर्स हो चुके हैं, उसे डर लगता है, उसे लगता है कि उसके विंग्स ओपन नहीं होंगे एट दैट मोमेंट, कहीं वो डूब ना जाए, ऐसा डर उसको सता रहा है। और उसके भाई, उसके ब्रदर सिस्टर जो हैं वो अपनी पहली मछली पकड़ चुके हैं, वो उसको खा रहे हैं, तो इसका और भूख बढ़ रही है। उसकी मदर उसके सामने है, वो उसको टोंट मार रहे हैं, मगर फिर भी ये उड़ नहीं रहा है। फिर इसको वो जब मछली के टुकड़े करके खा रही थी तो उसे ये भूखा था, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा इसका लगाव हो रहा था कि मैं उसमें भी चलूँ, मैं खा लूँ। उसकी मदर उसके पास से निकलती भी है बट वो टुकड़े को नहीं ले पाता। वो ट्राई करता है बहुत सारी कि उड़ूँ उड़ूँ कैसे भी, और आखिरकार वो उड़ने में कामयाब हो जाता है। तो ये वाला चैप्टर इसी बात को लेकर के है कि हम लोग अगर लाइफ में ट्राई करें तो डेफिनेटली वी कैन गेट सक्सेस। अब इसी तरीके से देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है कि द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनेगा कि भोजन के दृश्य ने जो था उसको मैडन कर दिया था, और ये किस बात को शो कर रहा है, और किस बात ने उसको उड़ने के लिए विवश कर दिया। तो एक एक क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो अभी जो मैंने भी रिसेंटली आपको समरी में बताया वो इसी को रिलेट कर रहा है। ये क्वेश्चंस जो है आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन अपन ने देखा था, वो सोने वाला बहाना कर रहा था ना, तो अपन कह सकते हैं वाई डिड द यंग सीगल प्रिटेंड टू स्लीप। फिर है वाई वॉज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सीगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, वो उसको टोंट क्यों मार रहे थे। हाउ डिड द फैमिली ऑफ द यंग सीगल शो देयर हैप्पीनेस, उन्होंने अपनी जो हैप्पीनेस है किस तरह से शो की। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें से बनते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखें तो व्हाट वाज द डिफरेंट बिटवीन द यंग सीगल एंड हिज 2 ब्रदर एंड सिस्टर, उनमें क्या डिफरेंस था, इस तरह का अपन लोग कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी पूछ सकता है, व्हाट वाज द सीगल्स फैमिली डूइंग ऑन द प्लेटू दैट डे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग तैयार करेंगे। और एक क्वेश्चन